मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को स्वागत करता हूं फिर एक बार आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। दस्यु रत्नाकर के बारे में आप सभी जानते हैं प्यारे श्रोताओं। वो कैसे वाल्मीकि बने, वो सत्संग के कारण वाल्मीकि बने। एक बार जब वो अपने लूटपाट के काम में व्यस्त थे तो नारद जी उस रास्ते से जाते हैं और नारद जी उनको पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये करना क्या सही है, ये कार्य क्या सही है। तो रत्नाकर जवाब देता है कि जिस कार्य से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ वो मेरे लिए सही कार्य है। तो नारद जी एक सवाल करते हैं, तुम जो कार्य कर रहे हो इसमें जो पाप का भागी तुम्हें बनना पड़ रहा है, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप में समान रूप में सहभागी हो रहा है? तो रत्नाकर जवाब देता है, जैसा कि मैं कमा के लाता हूँ और वो भोजन करते हैं और मैं उनको भरण पोषण करता हूँ, तो जो पाप भी मैं कमा रहा हूँ उसमें भी वो बराबर रूप में सहभागी होंगे। तो नारद जी फिर कहते हैं, जाओ उनसे पूछ के आओ। तो रत्नाकर कहता है कि तुम यहाँ से चले मत जाना। फिर नारद जी को एक रस्सी से बांध देता है और रत्नाकर जाता है अपने घर अपने परिवार वालों से पूछने के लिए। पहले वो उसके माता पिता के पास जाता है और कहता है कि आपको तो मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, तो जिस वे से जिस रास्ते से मैं कमाई कर रहा हूँ, एक योगी था, एक संत कह रहा था कि वो पाप का मार्ग है, तो क्या आप मेरे पाप में मेरे सहभागी होंगे? तो उसके माता पिता कहते हैं, नहीं, तेरे बचपन में हमने तुझे खिलाए पिलाए हैं, अभी तेरा कर्तव्य है, लेकिन हम तेरे पाप में सहभागी नहीं हो सकते। फिर वो उसके पत्नी के पास जाता है और पूछता है यह बात। तो पत्नी कहती है, मैं धर्म पत्नी हूँ, आप जो धर्म कमाएंगे, जो पुण्य कमाएंगे, उसमें से आधा हिस्सा मेरा है, लेकिन मैं पाप पत्नी नहीं हूँ। मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं पाप पत्नी नहीं हूँ, तो पाप का भागी मैं नहीं बन सकती। फिर रत्नाकर के मन में पश्चाताप आता है और वो नारद जी से जाके सारा हाल कहता है। फिर नारद जी उसको एक नाम देते हैं, राम राम जपने के लिए कहते हैं। रत्नाकर इतने पाप का भागी बन चुका था कि वो राम भी कह नहीं पाता है। हालांकि राम कहना इतना कठिन कार्य नहीं है, कृष्ण कुछ लोग नहीं कह पाते, लेकिन राम बहुत सरल और सहज नाम है। फिर भी वो राम नाम का जाप नहीं कर पाता, मरा मरा कहता है। 4 बार मरा मरा कहने में 2 बार राम राम आता है। इसी प्रकार मरा मरा करते करते राम राम करता है, फिर सिद्धि पाता है। जब वो सिद्धि पाता है तो वो रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और उनका पहला श्लोक होता है, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम अगमा सरस्वती क्षमा जत क्रोंच मिथुना देखम अवधि हूँ काम मोहितम। तो पृथ्वी का इस कल्प का पहला महाकाव्य बनता है रामायण प्यारे श्रोताओं। वो महर्षि वाल्मीकि का रचित ग्रंथ है और उसकी महिमा वेद तुल्य ही है। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। इस कहानी से हमें यह बात सीखने को मिला है कि सत्संग से ही एक दुराचारी व्यक्ति भी एक सदाचारी व्यक्ति में बदल जाता है। जय श्री राम।